विषय अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है, जो पाठकों को शैतान की किताब डेविल्स बाइबल की अनूठी कहानी के साथ एक यात्रा पर ले जाता है। इस लंबी और विस्तारपूर्ण लेखन में हम इस किताब की उत्पत्ति, इतिहास, इसके साथ जुड़े मिथिक और वास्तविकता और इसके रहस्य का गहराई से अन्वेषण करेंगे। प्रस्तावना: मानव इतिहास में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो सत्य और कल्पना के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है। ऐसी ही एक कहानी है डेविल्स बाइबल की। इस किताब को कोडेक्स गिगास भी कहा जाता है। यह किताब न केवल अपने विशाल आकार और वजन के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके निर्माण से जुड़ी असाधारण कहानी और रहस्यमय तत्वों के कारण भी प्रसिद्ध है। डेविल्स बाइबल के साथ ऐसा दावा जुड़ा हुआ है कि इसे शैतान ने स्वयं एक रात में लिखा था। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? इस लेख में हम इस कहानी के हर पहलू पर गहराई से विचार करेंगे, जिससे पाठकों को इस रहस्यमयी किताब की अद्वितीयता और प्रभाव का एहसास हो सके। 1. डेविल्स बाइबल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी पांडुलिपियों में से एक है। इसका आकार और संरचना इतनी अद्भुत है कि इसे देखने मात्र से इसकी प्राचीनता और महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच, मोटाई 8 इंच, वजन लगभग 85 किलोग्राम, पृष्ठ संख्या 306। लेखन सामग्री: गधों की खाल, करीब 160 खालें। कहा जाता है कि यह किताब 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसमें बाइबल के साथ साथ अन्य धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ भी शामिल हैं। लेकिन इसकी विशेषता है इसके डूगनयूज़िवें पृष्ठ पर शैतान की एक भयानक तस्वीर, जो इसे डेविल्स बाइबल का नाम देती है। इसका इतिहास और उत्पत्ति: यह किताब चेक गणराज्य के एक प्राचीन मठ में बनाई गई थी। इस मठ के एक सन्यासी ने मठ के नियमों का उल्लंघन किया, जिससे उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ा। राजा ने आदेश दिया कि इस सन्यासी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए या ताबूत में बंद कर दिया जाए। दंड से बचने के लिए सन्यासी ने एक प्रस्ताव रखा। वह एक ऐसी किताब लिखेगा जो मठ और मानवता के लिए अमूल्य साबित होगी। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन यह शर्त रखी कि किताब को एक ही रात में पूरा करना होगा। शैतान की सहायता का दावा: सन्यासी ने किताब लिखना शुरू किया, लेकिन आधी रात को उसे एहसास हुआ कि यह असंभव है। तभी उसने एक असाधारण कदम उठाया। उसने एक गुप्त अनुष्ठान किया और शैतान को बुलाया। कहानी के अनुसार शैतान ने उसकी प्रार्थना सुनी और किताब को एक रात में लिखने में उसकी सहायता की। बदले में शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपनी संपत्ति बना लिया। सुबह सन्यासी मृत पाया गया, लेकिन उसके सामने किताब पूरी हो चुकी थी। किताब की सामग्री और संरचना: डेविल्स बाइबल केवल बाइबल का पुनर्लेखन नहीं है। इसमें निम्नलिखित सामग्री शामिल है: ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट बाइबल के प्रमुख ग्रंथ, 2 धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ, 3 औषधि विज्ञान पर ग्रंथ, 7 खगोल विज्ञान और ज्योतिषीय मानचित्र, 5 शैतान और ईश्वर के चित्र, विशेष रूप से 219वें पृष्ठ पर शैतान का चित्र और इसके साथ लिखे गए रहस्यमय शब्द इसे अद्वितीय बनाते हैं। 5 विज्ञान और मिथक के बीच संघर्ष: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह दावा कि किताब को एक रात में लिखा गया असंभव लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लगातार लिखे तो इसे पूरा करने में कम से कम 30 साल लग सकते हैं। लेकिन इसके एक समान लेखन और रचना शैली के कारण यह सिद्ध होता है कि इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा। जिक्स: रहस्य और प्रेतवाधित कहानियां: जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने अजीब अनुभव किए। कुछ ने अक्षरों को हवा में चलते हुए देखा। कुछ ने किताब पढ़ने के बाद मानसिक असंतुलन का अनुभव किया। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों के पास यह किताब रही, उनके जीवन में दुर्भाग्य आया। लाइब्रेरी में किताब की स्थिति: आज यह किताब स्वीडन के स्टॉकहोम की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसके डरावने इतिहास और शैतान के चित्र के कारण इसे पढ़ने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। 8 डेविल्स बाइबल और समाज पर प्रभाव: यह किताब न केवल धार्मिक और दार्शनिक चर्चा का विषय रही है, बल्कि इसके साथ जुड़े डर और रहस्य ने इसे मानवता के लिए एक अजूबा बना दिया है। 9 क्या यह किताब सचमुच शैतान की है? इस सवाल का जवाब आज भी अनुत्तरित है। विज्ञान इसे एक असंभव कार्य मानता है, लेकिन इसके साथ जुड़े मिथक और कहानियां
इसे शैतान के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। निष्क डेविल्स बाइबल केवल एक किताब नहीं है, यह एक रहस्य, एक चुनौती और एक ऐतिहासिक धरोहर है।